Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are doing really well. So today we are going to talk about did, the helping verb which we use in simple past tense as a helper. तो आज हम डिटेल से डिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। और बेसिकली 12 टेंसेस में से ये सिर्फ एक टेंस में जो कि है सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है, और सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस में यूज़ होता है। तो आज हम ज़रा डिटेल से इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ डिड। डिड है क्या? It is the past tense form of the verb do, as we already know that first form is do, second form is did and थर्ड फॉर्म इज़ डन। ठीक है, तो हमारे पास डिड एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है हमारे पास्ट टेंस में, और हम इसको पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट टू एक्सप्रेस एक्शन दैट वर फिनिश्ड इन द पास्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है, और पास्ट टेंस का काम ही यही होता है कि हम पास्ट टेंस में उन एक्शंस की या उन कामों की बात करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, जो कि पास्ट में कंप्लीट होते हैं। It is the primary tool for creating questions and negative sentences in the past tense। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि did का इस्तेमाल हम हमेशा नेगेटिव क्वेश्चंस में और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंस के, पॉजिटिव में हम did का यूज़ नहीं करते, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम did का यूज़ करते हैं। नंबर 1 यूज़ जो है इसका वो है जी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। टू आस्क अबाउट द पास्ट प्लेस डिड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये तो आप सबको मालूम होगा कि जब भी हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं अपने किसी भी टेंस में, सिर्फ मैं पास्ट की बात नहीं कर रही, हम किसी भी टेंस में जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस करते हैं तो जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब होता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में फर्स्ट पे आ जाता है। तो पास्ट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड फर्स्ट पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट? क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया? डिड दे अराइव ऑन टाइम? क्या वो टाइम पे पहुँचे? ठीक है, फॉर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस वी विल यूज डिड विद द वेरी फर्स्ट। नाउ द गोल्डन रूल, आफ्टर डिड द मेन वर्ब मस्ट बी इन इट्स बेस फॉर्म। ये बेसिकली वो बात थी, वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ये पूरी वीडियो बनाई, बिकॉज आई हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट पीपल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड, लाइक दे लिटरली से डिड आई आस्क्ड, डिड आई टोल्ड, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि डिड हमारे पास ऑलरेडी पास्ट में है, तो एक पास्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है वो यूज़ करते हैं। द हेल्पर डिड ऑलरेडी शोज द पास्ट, सो द वर्ब डजंट हैव टू। ठीक है, यानी कि डिड ऑलरेडी पास्ट है तो वर्ब को पास्ट में होने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो, इसका मतलब है क्या तुम गए। यहाँ आपने देखा है कि डिड ऑलरेडी पास्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ जो हमारी फॉर्म आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो फर्स्ट यानी कि बेस फॉर्म आएगी जो कि है गो, जो कि करेक्ट है। लेकिन अगर हम गो की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लाइक डिड यू वेंट, क्या तुम गए, या डिड यू गॉन, क्या तुम गए, तो ये इनकरेक्ट होगा। ये आपने हमेशा आंखें बंद करके ये चीज़ लिख लेनी है कि जब भी हम डिड का यूज़ करेंगे, डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड आई आस्क, क्या मैंने पूछा? डिड आई टेल, क्या मैंने बताया? ठीक है, लेकिन जो लोग कहते हैं डिड आई आस्क्ड या डिड आई टोल्ड, इट्स रॉन्ग। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिड के साथ नहीं लगा सकते, बिकॉज डिड इज़ ऑलरेडी अ पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होगी। अब हमने पता कर लिया कि हम इसको इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम इसका यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी करते हैं। वी यूज़ डिड नॉट और द कॉन्ट्रैक्शन डिडंट टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट डिडंट हैपन। ओके, जब हम नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो ये भी आपको पता है कि नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का या नो का यूज़ लगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये एक नेगेटिव
चीज़ है या एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि कोई काम जो कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे तो हम इसको डिड नॉट पढ़ते हैं, लेकिन फॉर स्पोकन वी से डिडेंट, ठीक है। तो डिड के साथ एन लगा के एपोस्ट्रॉफी लगा के अगर टी लगा दिए जो कि बनता है डिडेंट, ठीक है। तो डिड के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। आई डिडेंट वॉच टेलीविजन यस्टरडे, मैंने कल को टीवी नहीं देखा। शी डिडेंट वांट टू लीव अर्ली, वो जल्दी जाना नहीं चाहती, ठीक है। यानी कि डिड के साथ बस नॉट लगा देंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा। एंड फॉर एम्फसाइजेस, जब हमें किसी बात पे ज़ोर देना हो तो हम डिड का यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ डिड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस टू बी एक्सट्रीमली क्लियर और एम्फसाइज दैट द एक्शन ट्रूली हैपेंड। जैसे मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं डिड का, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम पॉजिटिव में यूज़ करते हैं डिड का, लेकिन वो भी तब जब हमें किसी चीज़ पे ज़ोर देना होता है, किसी चीज़ को एम्फसाइज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ समवन आस्क यू दैट डिड यू क्लीन योर रूम, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, तो आप उसको ज़ोर देने के लिए या अपने बात में श्योरिटी देने के लिए उसको कहते हैं येस आई डिड क्लीन माई रूम, ठीक है। वैसे पास्ट में तो ये होगा आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ किया था, लेकिन आई डिड क्लीन माई रूम इसको एक और श्योरिटी दे देता है, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दे देता है कि आपने वाकई ही में रूम क्लीन किया था। अब हम ज़रा इसका कंपैरिजन करते हैं। स्ट्रक्चर एग्जांपल के ज़रिए आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में यूज़ होता है, तो इंटेरोगेटिव में हमारे पास डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया फर्स्ट पे। डिड यू ईट, क्या तुमने खाना खाया। अब आप ये देख सकते हैं कि डिड यू के बाद हमने ईट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट एट ईटन में से ईट यूज़ किया है। नेगेटिव आई डिडंट ईट, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने आपको क्या कहा था, डिड के बाद नॉट लगा देंगे और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट यानी आई डिडंट ईट, मैंने खाना नहीं खाया। आप इसको आई डिड नॉट ईट भी पढ़ सकते हैं और आई डिडंट ईट भी पढ़ सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। और एम्फसाइज करने के लिए भी आई डिड ईट, मैंने सच में खाना खाया था। तो ये बेसिकली आपका डिड का यूज़ है सारा। और आपने जस्ट एक बात याद रखनी है कि आप डिड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, और सेकंड ये कि ये एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है कहाँ, आपके सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।